हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिस्टम वीक। आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज के लेक्चर में हम वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एल्गोरिदम जो है वो पढ़ रहे हैं। और एल्गोरिदम हम काफ़ी इन सीरीज में हम पढ़ चुके हैं। हर एक की अपनी अपनी वैल्यू है और हर एक का अपना अपना स्टांस है। आज का लेक्चर जो है या आज के इस एल्गोरिदम में हम जो चीज डिस्कस कर रहे हैं दैट इज अ ब्रांच एंड बाउंड। अब ब्रांच एंड बाउंड कौन सा एल्गोरिदम है? ये बेसिकली हमारे पास दो टर्म से मिलकर बना है और दो टर्म हमारे पास एक दूसरे के बिल्कुल जैसे हम कहते हैं इंटरकनेक्टेड है। मतलब क्या है? ब्रांचिंग का बेसिकली हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं या हम मल्टीपल सॉल्यूशंस को फर्दर सॉल्यूशंस और सॉल्यूशंस में उनको डिवाइड कर लेते हैं। जैसे हम प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, यानी बहुत पहले के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, डिवाइड एंड कंकर भी हमने डिस्कस किया था एंड मेनी मोर अदर टॉपिक्स वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। सो इसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो ब्रांच है, ब्रांच क्या करता है कि सिंपल डिवीजन करता है प्रॉब्लम को इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है दैट इज अ P1 और P1 को मैं फर्दर P1.1 या P1.2 में डिवाइड करता हूं। उसमें क्या है, उसमें हम उन ब्रांचेस को ले लेते हैं जो हमारे पास सरवाइव कर जाते हैं। मतलब क्या है, जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू या हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन रखता है, जो नोड हम उनको संभाल के रख लेते हैं, हम उनको प्रोसीड करते हैं, हम उनको आगे प्रोसीड करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इन दोनों में से सबसे मिनिमम वैल्यू फॉर एग्जांपल इनकी है, तो मैं इनको क्या करता हूं, प्रोसीड करता हूं। इन दोनों में फिर देखता हूं तो फिर मैं इनको प्रोसीड करता हूं और इसी तरह चलते चलते मैं गोल स्टेट तक पहुंचता हूं। ये सॉल्यूशन हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे देता है बिकॉज हम इसमें से कैलकुलेशंस करते होते हैं, हम इनमें से वैल्यूज निकालते हैं और बेस्ड ऑन वैल्यूज, बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस हमें क्या मिलता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशंस मिलता है। अच्छा, बाउंड हमारे पास क्या करता है, बेस्ट सॉल्यूशंस को बाउंड करता है। मतलब क्या है, इन दोनों में से जो सॉल्यूशन मेरे पास बेस्ट हुआ, अच्छा हुआ, तो वो मैं रख लेता हूं, स्टोर सेव कर लेता हूं और फर्दर अगर इनमें से कोई सॉल्यूशंस मुझे ना मिला तो यही मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन हुआ। अगर कोई और पाथ पे मुझे सॉल्यूशन मिलता है तो फिर मैं इसको हटा दूंगा और उस करंट को मैं बेस्ट पाथ दूंगा, यानी बेस्ट सॉल्यूशन दूंगा। फॉर एग्जांपल ट्रेवल सेल्समैन प्रॉब्लम्स में हम क्या करते होते हैं कि हमारे पास अगर 10 रास्ते हैं, 10 पाथ हैं, तो लाजमी तौर पर उसमें से एक ना एक ऑप्टिमल होगा। उनके जितने भी फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स को देखकर हम ऑप्टिमल सॉल्यूशंस को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। अब उन 10 में से एक को चूज करना बेस्ड ऑन सम फैक्टर्स, बेस्ड ऑन सम फीचर्स। अब उन फीचर्स को, उन फैक्टर्स को देखकर हम एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन जब हम निकाल लेते हैं तो किस तरह निकाल लेते हैं, कैलकुलेशन से, और हम उनको सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर लेते हैं, लेके चलते हैं। तो हम ये नहीं करते कि हम किसी को छोड़ दें, खत्म कर दें। नहीं, खत्म करना तब है जब हमारे पास करंट सॉल्यूशन में से वैल्यूज ज्यादा है, तो उसको देखने का कोई फायदा ही नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम उनको प्रून करते हैं। तो हमारे पास ट्रेवल सेल्समैन की बात मैं कर रहा था कि अगर हमारे पास 10 पाथ हैं और 10 पाथ में मैं क्या करता हूं, उनमें से मैं 3 पाथ चूज कर लेता हूं या 2 पाथ चूज कर लेता हूं, बाकी सबको मैं प्रून करता हूं। प्रून किस लिए करता हूं, क्योंकि उनमें जो वैल्यूज होगी उन 2 पाथ की वो सबसे बेस्ट होगी, वो सबसे ऑप्टिमल होगी और ऑप्टिमल में से उन दोनों में से फिर मैं एक चूज करूंगा और आखिर में जो एक पाथ है जो मुझे गोल तक लेके जा रहा है वो हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। 9 को मैंने क्या
प्रून कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता मैं प्रून को भी साथ लेके चल रहा हूं और मैं क्या कर रहा हूं, बाउंड को भी साथ लेके चल रहा हूं। और मेरे पास जो है ब्रांच क्या करता है, ब्रांचिंग फैक्टर को देखता है, यानी प्रॉब्लम्स को इनटू सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लेता है, प्रोसीड करता है, एक्सटेंड करता है, लेके चलता है बेस्ड ऑन वैल्यूज। अभी मैंने बताया बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज। सो प्रूनिंग जो है एलिमिनेट उन ब्रांचेस को एलिमिनेट कर लेते हैं जो हमारे पास सर्वाइव नहीं कर जाते, लीड नहीं लेके जाते बेटर सोल्यूशन तक, वो हमारे पास सरवाइव नहीं करते। जब वो सरवाइव नहीं करते तो डेफिनेटली हम इनको क्या कर लेते हैं, प्रून कर लेते हैं। अल्फा बीटा प्रूनिंग में भी हमने ये सारी चीजें डिस्कस की थी। खास तौर पर ये जो हमारे पास ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिदम्स हैं, ये नैपसैक एल्गोरिदम हो गया या ट्रैवल सेल्समैन हो गया, ये हमारे पास रिसोर्स एलोकेशंस, जब हमारे पास जो है हम ले लेते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस ले लेते हैं, या हमारे पास अगर हम न्यूरल नेटवर्क्स जो हैं ऐसे कई बड़े एल्गोरिदम जो है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो हम अगर सर्विस ले रहे हैं तो हर एक बंदा अगर वो सर्विस ले रहा है तो हमारे पास कोई सर्विस ही नहीं होगा। हम उनको किस तरह से डिवाइड करते हैं, तो ब्रांच एंड बाउंड की मदद से हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं। और रिसोर्सेज को एलोकेशंस का मतलब क्या है कि जो बंदा जितनी रिसोर्सेज लेना चाहता है हम उनको उतने ही दे दे, यानी हम ऑप्टिमल लेके चले। नैपसैक एल्गोरिदम है, ट्रैवल सेल्समैन एल्गोरिदम्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको इस एल्गोरिदम के जरिए जो है हम क्या कर रहे हैं, सॉर्ट आउट कर रहे हैं। सो एग्जांपल की मदद से हम इनको फर्दर देख लेते हैं कि हम एग्जांपल में इनको कैसे कैलकुलेट करें। एग्जांपल में हम देख लेते हैं, हमारे पास ये एक ग्राफ है और ग्राफ में हमारे पास दो वैल्यूज हैं। स्टार्ट पॉइंट मैंने मेंशन किया है यहाँ पे एस से, और गोल स्टेट तक मैंने यहाँ पे पहुंचना है, दैट इज जी। और मल्टीपल पाथ्स हैं हमारे पास, हर एक पाथ के अगेंस्ट उनकी वैल्यूज हैं, यानी कॉस्ट है। सो स्टार्ट करते हैं विद द ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिदम्स। सो ऐसे हमने जी तक जाना है। अब ऐसे हमारे पास ब्रांचिंग क्या है, हम ऐसे ए तक जा सकते हैं, हम ऐसे बी तक जा सकते हैं, यानी ऑल पॉसिबल पाथ्स को हम क्या करते हैं, इंकलकेट करते हैं। और ऐसे हम कहां जा सकते हैं, डी तक जा सकते हैं, हम इनको एक्सप्लोर कर रहे हैं। अच्छा, अब स्टार्ट से हम यानी ऐसे हम ए तक जाने के लिए हमारे पास जो कॉस्ट है वो क्या है, 3। सो 3 कॉस्ट लगेगा कि मैं ए को चेस करूंगा। अब एस से डी तक जाने के लिए मेरे पास जो कॉस्ट है वो क्या है, वो 3 है। अच्छा, एस से बी तक जाने के लिए जो कॉस्ट है वो है 6, राइट। अब हम इनको फर्दर प्रोसीड करते हैं। इनमें से जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी हम उनको पिक करेंगे और उनको क्या कर लेंगे, उनके फर्दर जो ब्रांचिंग है, जो फर्दर उनके नोड्स हैं, हम उनको एक्सटेंड करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए भी है और डी भी है। सो फिर आप लोग जो है, आप लोगों की चॉइस है कि आप लोग कौन सा आप लोग चूज कर रहे हैं, इसमें कोई बात नहीं है। आप ए को भी ले सकते हैं, आप डी को भी ले सकते हैं, क्यों, दोनों के वैल्यूज हमारे पास क्या है, सेम है। सो मैं ए को लेकर चल रहा हूं। अब ए हमारे पास जो है वो कहां जा रहा है, ए हमारे पास जा रहा है सी तक, राइट, और ए हमारे पास जा रहा है एस तक, राइट। मैं बैक ट्रैकिंग भी लेके चल रहा हूं, बैक ट्रैकिंग भी लेके चल रहा हूं, क्यों, क्योंकि मैं हर एक पॉसिबिलिटी देखता हूं, राइट। तो ए से सी तक जाने के लिए मेरे पास जो कॉस्ट है वो क्या है, 7 है। अब पहले एस से ए तक आने के लिए मेरे पास जो कॉस्ट लगी थी वो 3 लगी थी, सी तक पहुंचने के लिए 7, तो इट्स मीन 3 + 7 = 10। ऐसा ना लिखना कि आप लोग यहाँ पे सिर्फ 7 लिखेंगे, नो, ए तक आने के लिए तो मेरी 3 कॉस्ट तो लगी थी ना। सो 3 + 7 = 10। अच्छा, अब ए से वापस जाने के लिए एस तक, सो ए से वापस जाने के लिए एस तक जो कॉस्ट है हमारे पास वो 3 है। तो पहले हमारे पास कॉस्ट कितनी लगी थी, 3।
अब फिर 3 लग रही है तो इट्स मीन 6, राइट। कहीं ये ना सोचता कि हम वापस जा रहे हैं तो बस वापस हमारे पास वो कॉस्ट 0 होगी, नहीं, कॉस्ट तो हमारी खर्च तो हुई है ना, एक्सपेंस तो हुई है, हमने खर्च कर दी है, और खर्च करने से वो क्या हो गई है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो तो खत्म हो गई है, राइट। सो 3 + 3 दैट इज 6। नाउ हम इनको प्रोसीड करते हैं, किसको, डी को। अब डी को जब हम प्रोसीड करते हैं तो डी से फर्दर कितने हैं हमारे पास, कितने पाथ हैं, डी से हम सी तक जा सकते हैं, राइट, ये सी है हमारे पास, डी से हम जी तक जा सकते हैं, ये हमारे पास जी है, डी से हम ई तक जा सकते हैं, राइट, और डी से हम एस तक जा सकते हैं, ये डी से हम एस तक चले गए, राइट। अच्छा, अब डी तक आने के लिए हमारे पास जो कॉस्ट लगी थी वो हमारे पास लगी थी 3। अच्छा, डी से सी तक जाने के लिए हमारे पास कॉस्ट क्या है, 4, सो 3 + 4 दैट इज 7। डी से जी तक जाने के लिए हमारे पास जो कॉस्ट लगी है वो हमारे पास है 2, सो 2 and 3 दैट इज 5। अच्छा, फिर हमारे पास जो है डी से ई, डी से ई पहले 3 लगी थी, अब 2 लग रही है, तो 3 + 2 दैट इज 5। अच्छा, डी से ई हो गया, डी से एस है हमारे पास, सो 3 + 3 दैट इज 6। अब चूंकि हमारे पास गोल स्टेट एक वैल्यू तो मेरे पास आ गई, और वो वैल्यू क्या है, 5, तो 5 वैल्यू मैंने क्या कर दिया, स्टोर कर दी। अगर हमारे पास कोई इनमें से बेटर कोई वैल्यू आ जाए तो फिर हम इनको डिस्कार्ड करेंगे, इस पाथ को डिस्कार्ड करेंगे, और फिर हम कोई और वैल्यू ले लेंगे, मतलब अगर 4 वैल्यू आ गई, राइट। अच्छा, अब मेरे पास मिनिमम वैल्यू क्या है, 5 है, मैंने 5 को गोल स्टेट ये हमारे पास है। अब चूंकि मैं 5 और 5 के नीचे देख रहा हूं तो मैं इनको क्यों एक्सप्लोर करूं, एक्सप्लोर करने का कोई तो बनता है नहीं, क्योंकि 7 है। अब 7 से और भी जब गोल स्टेट तक ये जाएगा तो इट्स मीन ये और कॉस्ट लेगा, और कॉस्ट होने से ये और एक्सपेंस हो जाएगा, तो इट्स मीन हम इनको इधर ही प्रून करेंगे, राइट। अच्छा, अब यहां पे चूंकि मैंने इनको वैसे ही छोड़ा हुआ है, अब ये कॉस्ट क्या है, सी 10, तो मैं इनको क्यों एक्सटेंड कर लूं, क्योंकि बेटर सॉल्यूशन तो मेरे पास मौजूद है, दैट इज 5। मैं 5 से नीचे देखूंगा, अगर नहीं है तो इट्स मीन मैं इनको क्या करूंगा, प्रून करूंगा। 5 से नीचे में देखूंगा, एस है, अब एस से किसी और नोड पे जाने के लिए तो मुझे कॉस्ट और लगना ही लगना है, राइट। तो पहली 6 है तो मैं इनको क्यों एक्सप्लोर कर लूं, तो मैं इनको भी प्रून करूंगा। सेम विद द केस विद दिस एस, मैं इनको भी प्रून करूंगा। अब मैं नेक्स्ट क्या देखूंगा, ई देखूंगा। अब ई से ये हमारे पास क्या है, ई है, अब ई से मैं जी तक जा सकता हूं, राइट, ई से मैं बी तक जा सकता हूं, राइट, और ई से मैं डी तक जा सकता हूं, ये हमारे पास डी है। सो ई से जी तक, ई से जी 1, तो पहले 5 है और 1 दैट इज 6, ये हमारे पास 6 है, करंटली हमारे पास 5 है, राइट, करंटली हमारे पास 3 and 2 दैट इज 5, तो हमारे पास ये वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू है 6, लेकिन हमारे पास करंटली 5 मौजूद है। अच्छा, ई से डी तक जाने के लिए, ई से डी तक 2, तो पहले हमारे पास वैल्यू क्या है, 5, तो 5 and 2 दैट इज 7, फिर नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है वो है बी, सो ई से बी तक जाने के लिए 6 है, 5 and 6 दैट इज 11। सेम है द केस, हमारे पास 5 मौजूद है, हम इनको भी प्रून करेंगे, और हम क्या करेंगे, इनको भी प्रून करेंगे। हमारे पास मल्टीपल नोड जो है हमने क्या कर दिए, हमने प्रून कर दिए। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बी। अब बी से हम जा सकते हैं ई, राइट, और बी से हम वापस एस तक जा सकते हैं। सो हमारे पास E नेक्स्ट हमारे पास 6 and 6 दैट इज 12, और दोबारा से 6 and 6 दैट इज 12, तो दोनों को हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, तो हमारे पास
जो सोल्यूशन है वो जो ऑप्टिमल सोल्यूशन हमें नजर आया दैट इज एस से डी और डी से हमारे पास क्या है जी, और उनकी जो कास्ट है वो हमारे पास क्या है वो 5 है। यदि एस से हम डी जाएंगे और डी से हम जी, ये हमारे पास जो है स्टार्ट से गोल तक हम पहुंच गए, ये हमारे पास वो पाथ है जो हम क्या कर रहे हैं चेस कर रहे हैं विद द मिनिमम कॉस्ट। तो ये हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है वो दे रहा है। तो ये हमारे पास जो है ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिथम्स हैं जो कि हम मल्टीपल ऐसे एप्लीकेशंस में, मल्टीपल ऐसे स्केड्यूलिंग एप्लीकेशंस में हम इनको क्या कर रहे हैं यूटिलाइज कर रहे हैं और अपना ऑप्टिमल जो है वो सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं। प्रूनिंग एक फैक्टर है जो कि प्रीवियस जितनी भी एल्गोरिथम्स हैं हम उनमें प्रून नहीं कर रहे थे, हम डिफरेंट टेक्निक्स के साथ इनको लेके चल रहे हैं और इनमें हम क्या कर रहे हैं प्रून कर रहे हैं। जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती तो हम उनको क्या करते हैं प्रून करते हैं फॉर द सेक ऑफ टाइम कम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी। होप सो कि आप लोगों को वो सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे जो आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम या यूनिवर्सिटी कॉलेज के एग्जाम में जो है वो पूछे जाएंगे। सो अगर कोई फिर भी कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो लाजमी तौर पर जो कमेंट बॉक्स है उनमें आप लोग सवाल पूछिएगा, वी विल आंसर यू। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी इम्प्लीमेंटेशंस देखते हैं। थैंक यू।